अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस का, इसको आप लोगों को एकदम सही से समझना है, ठीक है, ये आगे बहुत काम आएगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है? देखो, हम एक सोल प्रोप्राइटर, हम एक सोल प्रोप्राइटरशिप ऑफ बिजनेस स्टार्ट किए हैं, और हम जो है आपसे पैसा लिए उधारी में, भाई पैसा दीजिए, हम बिजनेस में लगा रहे हैं, बाद में आपको रिटर्न कर देंगे। वो बिजनेस डूब गया, तुम हमसे पैसा मांगने आए, हम बोलेंगे बिजनेस तो डूब गया, पैसा कहाँ से देंगे, चलो जाओ, होगा ये चीज़, तुम मेरा घर आ जाओगे। बोलेगा डूबा तो डूबा, तुम समझो, हमको क्या है, हमको जो मेरा पैसा हमसे लिए वो तुमको देना पड़ेगा। तो इसी को बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस का अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहता है, मतलब अगर बिजनेस में कुछ नुकसान हो जाता है तो उस नुकसान का भरपाई को ओनर अपना घर बाड़ी बेचकर, पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर करेगा। बिजनेस में नुकसान हुआ, अब घर बेच के बिजनेस का नुकसान को पूरा करो। जो भी तुम्हारा पर्सनल एसेट्स है, जिसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं भी था, उसको बेचकर तुमको उस नुकसान को भरपाई करना पड़ेगा। इसी फीचर को बोला जाता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। समझ? तो देखो, आज हम लोग जो चैप्टर करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेडर। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है, एट द सेम टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। इजी एज वेल एज इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो ये वाला चैप्टर को ध्यान से समझना है, समझ में एकदम आराम से आ जाएगा। ठीक है, कोई टफ चीज़ नहीं है इसमें। तो जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, What do you mean by a sole trader or a sole proprietorship? सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है? सोल का मतलब होता है वन, सिंगल, और प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर। ठीक है, तो ये दो वर्ड से बना हुआ है। सोल मतलब सिंगल और प्रोप्राइटर मतलब ओनर, मतलब सिंगल ओनर। तो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस का मतलब होता है वो बिजनेस जिसका सिंगल ओनर हो। समझ में आ गया बात? एकदम इजी। तो व्हाट इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस? अ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस इज अ बिजनेस इन विच देयर इज ओनली वन ओनर। जब एक ओनर रहता है और एक ओनर बिजनेस स्टार्ट करता है, उस टाइप ऑफ बिजनेस को हम लोग बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेडर फॉर्म ऑफ बिजनेस। ठीक है, अच्छा, सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस को ना वन मैन शो भी बोला जाता है। क्यों वन मैन शो बोला जाता है? इसलिए वन मैन शो बोला जाता है क्योंकि यहाँ एक ही आदमी रहता है ओनर, सब कुछ उसी के कंट्रोल में रहता है, पैसा भी वही लगाता है, रिस्क भी वही लेता है, बिजनेस भी वही स्टार्ट करता है। हाँ, अपने हेल्पिंग के लिए वो 2-4 मेंबर को रख सकता है एज अ हेल्पर, बट अल्टीमेट ओनर कौन है? वही है। अब हम लोग का मोहल्ला में नीचे में जितना दुकान है, ज़्यादातर सब सोल प्रोप्राइटर है। मोदी दुकान, मोदी ही मालिक है उसका। सैलून दुकान, वो जो है वहाँ पे वही ओनर है उसका। वो 2-3 स्टाफ को रखा है अपने काम के लिए, बट ओनर कौन है? वो खुद है। पैसा कौन लगाया? वो खुद लगाया। प्रॉफिट एंड लॉस कौन लेगा? वो खुद लेगा। क्लियर हो गया पॉइंट? तो किसी को कोई डाउट कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का क्या मतलब है? नहीं। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप या व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप? एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का क्या क्या फीचर्स है? सबसे पहला फीचर है सिंगल ओनरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में कितना ओनर रहेगा? सिंगल, एक, बस वन ओनर। तो इन अ सोल प्रोप्राइटरशिप ऑफ बिजनेस देयर इज ओनली वन ओनर। दूसरा फीचर है वन मैन कंट्रोल। जब ओनर एक है तो कंट्रोल कितना का रहेगा? एक ही का रहेगा। मेरा दुकान है, हम ओनर है, तो कंट्रोल भी उसको कौन करेगा? हम ही करेंगे। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का दूसरा फीचर है वन मैन कंट्रोल। पूरा बिजनेस को कंट्रोल कौन करता है? 1%। कब दुकान खोलना है, कब दुकान बंद करना है, कितना में बेचना है, ठीक है, ये सब क्या बेचना है, ये सब डिसाइड एक आदमी करता है। नेक्स्ट है नो लीगल एंटिटी। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है नो लीगल एंटिटी। सर क्या मतलब नो लीगल एंटिटी का? कल को तुमको चाय दुकान खोलना है, मतलब ऐसे, मतलब इमेजिन कर लो, चाय दुकान खोलना है तो क्या तुमको कोर्ट से पेपर रेडी करके लानी होगा कि हम चाय दुकान खोलने मांग रहे, कुछ एग्रीमेंट बनाना होगा? नहीं। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी, बस दुकान खोलो, गैस खरीदो, दूध लो, चाय पत्ती लो, चाय बेचना चालू। कोई लीगल फॉर्मेलिटीज है इसमें? कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होते एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस। मतलब अगर तुमको दवाई दुकान खोलना है तो तुमको वहाँ पे लाइसेंस चाहिए,
शराब दुकान खोलना है तो लाइसेंस चाहिए, अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में आपको कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज का जरूरत नहीं है। थर्ड आ जाते हैं हम लोग अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब देखो अनलिमिटेड लाइबिलिटी जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस का, इसको आप लोगों को एकदम सही से समझना है, ठीक है, ये आगे बहुत काम आएगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है, देखो हम एक सोल प्रोप्राइटर है, हम एक सोल प्रोप्राइटरशिप ऑफ बिजनेस स्टार्ट किए हैं और हम जो है आपसे पैसा लिए उधारी में, भाई पैसा दीजिए हम बिजनेस में लगा रहे हैं, बाद में आपको रिटर्न कर देंगे। वो बिजनेस डूब गया, तुम हमसे पैसा मांगने आए, हम बोलेंगे बिजनेस तो डूब गया, पैसा कहाँ से देंगे, चलो जाओ, होगा ये चीज़, तुम मेरा घर आ जाओगे। बोलेगे डूबा तो डूबा, तुम समझो, हमको क्या है, हमको जो मेरा पैसा हमसे लिए वो तुमको देना पड़ेगा। तो इसी को बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस का अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहता है, मतलब अगर बिजनेस में कुछ नुकसान हो जाता है तो उस नुकसान का भरपाई को ओनर अपना घर बाड़ी बेचकर, पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर करेगा। बिजनेस में नुकसान हुआ, अब घर बेच के बिजनेस का नुकसान को पूरा करो। जो भी तुम्हारा पर्सनल एसेट्स है जिसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं भी था, उसको बेचकर तुमको उस नुकसान को भरपाई करना पड़ेगा। इसी फीचर को बोला जाता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। समझ में आया बात, क्लियर हुआ? नेक्स्ट हम लोग आते हैं नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। है तुम लोगों को पता ही है भाई, जब एक आदमी है तो वो अपना प्रॉफिट किसी के साथ बांटेगा क्या? क्यों बांटेंगे प्रॉफिट? ओनर अकेला हम है तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो हम ही बेयर करेंगे, हमको किसी के साथ बांटना नहीं है। नेक्स्ट आता है स्मॉल साइज। देखो जनरली सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस जो रहता है वो बहुत स्मॉल साइज का रहता है। एक छोटा सा दुकान है, बहुत ज़्यादा एक आध दुकान में चल रहे, एक दो स्टाफ है, ऐसे नहीं देखोगे कि तुम एकदम बड़ा सा मॉल है और सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं, स्मॉल साइज में रहता है सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। क्लियर? नेक्स्ट आता है, हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए, नो लीगल फॉर्मेलिटीज। अब आते हैं नो लीगल एंटिटी। नो लीगल एंटिटी का क्या मतलब है? नो लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि ओनर और बिजनेस दोनों का अलग अलग पहचान नहीं है, दोनों का एक ही पहचान है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा कोचिंग है नॉलेज नेशन, ठीक है, अब ये एक सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस है क्योंकि ओनर हम ही है। कल को अगर मान लो कोई स्टूडेंट खराब मार्क्स लेके आता है तो ब्लेम किसको किया जाएगा? हमको, कोचिंग को नहीं। क्यों? क्योंकि कोचिंग और मेरा पहचान सेम ही है, सोल प्रोप्राइटरशिप है। अगर मेरा दुकान से कोई सामान खराब जाता है तो बदनाम दुकान का मालिक का ही होगा, क्योंकि मालिक का और दुकान का सेम पहचान है, वो दुकान जाना जाता है मालिक के नाम से। समझ में आ रहा है बात? मेरा कोचिंग जाना जाता है मेरे नाम से। क्लियर पॉइंट? समझ में आया? तो ये सब क्या था? ये सब था फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस का कुछ एडवांटेजेस है। सर क्या एडवांटेजेस है? अभी बता रहे क्या एडवांटेजेस है। पहला एडवांटेज इजी फॉर्मेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस इजीली फॉर्म हो जाता है। चाय दुकान खोलना है, कपड़ा दुकान खोलना है, मोदी दुकान खोलना है, पान दुकान खोलना है, जनरल स्टोर खोलना है, फास्ट फूड का दुकान खोलना है, इजी फॉर्मेशन, झटपट स्टार्ट। लेकिन यहीं पे अगर तुमको कोई बहुत बड़ा कंपनी खोलना है, तुम सोचे, मान ले तुम सोचे कि एक जो है फॉर एग्जांपल मान लो एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलते हैं, एक कंपनी खोलते हैं, तो क्या आज सोचे एक हफ्ता बाद खुल जाएगा? बहुत लंबा समय लगता है उसमें। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप इजी फॉर्मेशन, चुटकी में फॉर्म हो जाता है, झट से फॉर्म हो जाता है। दूसरा मोटिवेशन टू वर्क। हम तुमको अपना दुकान में काम में रखे, 10,000 रुपये महीना, बोले 10 बजे सुबह आना है, रात में 8 बजे तक काम करना है। तुम कितना देर काम करोगे? 10 से 8। किसी दिन 8 बजे के बाद भी भीड़ हो रहा है, तुम दुकान में रहोगे? तुम बोलोगे यार हमको तो 8 बजे तक का टाइम है, हम क्यों रहे, बंद करो, निकलो, भीड़ हो रहा होने दो। लेकिन अगर ये तुम्हारा खुद का दुकान रहता तो 8 तो दूर का बात है, 10 बजे रात भी हो जाएगा और कस्टमर का भीड़ रहेगा तो तुम वहाँ पे दुकान खोल के चालू रखोगे। 12 बजे अगर आज फिर भी तुम 12 बजे रात में भी दुकान को बंद नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि भाई सेल हो रहा है, मोटिवेशन टू वर्क हार्ड। जितना ज़्यादा हम मेहनत करेंगे प्रॉफिट तो मेरा ही होगा ना। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में हार्ड वर्क का मोटिवेशन रहता है, जितना ज़्यादा मेहनत उतना ज़्यादा प्रॉफिट, ये एडवांटेज है। तीसरा है क्विक डिसीजन। कुछ डिसीजन लेना है, या चाय में जो है लग रहा है मीठा ज़्यादा हो जा रहा है, चीनी कम करना, कर दो कम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्विक डिसीजन। आज दुकान नहीं खोलना है, तबीयत ठीक नहीं लग रहा, बंद रखो। तुम डिसीजन झटपट ले लेते हो।
किसी से तुमको कंसल्ट करने का जरूरत, क्योंकि तुम खुद मालिक हो, अपना मालिक खुद हो तुम। ठीक है, इंडिपेंडेंट कंट्रोल, पूरा बिजनेस में कंट्रोल किसके पास है? तुम्हारे पास, ओनर के पास। वो जो चाहेगा बिजनेस में डिसीजन ले सकता है। क्लियर? सीक्रेसी ऑफ अफेयर्स, क्या मतलब है सीक्रेसी ऑफ अफेयर्स? तुम्हारा सीक्रेट्स बाहर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम ही ओनर हो। अब तुम्ही को ही पता है कि हम चाय में क्या मिला रहे हो जो इतना मजा हो रहा है, सामने वालों को पता नहीं है, तो ये सीक्रेट तुम्हारे ही पास रहेगी, बाहर नहीं निकलेगा। क्लियर है? पर्सनल टच, सोल प्रोप्राइटरशिप ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस में क्या होता है ना, एक पर्सनल रिलेशन बन जाता है ओनर और कस्टमर के बीच में। अब हम बचपन से 5 साल की उम्र से वही मोदी दुकान से जाकर आटा चावल खरीद रहे, तो उससे मेरा एक पर्सनल रिलेशन नहीं बन गया। कभी कभार पैसा नहीं भी रहेगा, जाके बोलेंगे दे दो ना मोदी, नीचे उतर के दे देंगे, वो दे देगा। किसी नाश्ता दुकान के में गए, पैसा नहीं भी रहा खुद रहा, बोलेगा जाओ वो दूसरा दिन दे दोगे। क्यों? पर्सनल टच, अच्छा रिलेशन डेवलप हो गया। ये सब क्या है? एडवांटेजेस है। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट? समझ में आया? इकोनॉमी का क्या मतलब है? सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस को मैनेज करने का खर्चा बहुत कम है, एकदम इकोनॉमिकल है। एक दुकान है, एक तो स्टाफ रहेगा, बहुत ज़्यादा, उसको 5-6 हज़ार रुपये देंगे, ख़त्म बात। लेकिन एक बड़ा कंपनी, तुम मॉल चला रहे हो तो उसको ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत हाई होता है। तो ये सब क्या है? एडवांटेजेस है सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस का। क्लियर हुआ पॉइंट? समझ में आया? और भी क्या एडवांटेजेस है? बहुत एडवांटेजेस है। मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस एकदम कम। तुम आज दुकान नहीं खोले तो मोदी तुमको कॉल करके बोलेगा ये दुकान क्यों नहीं खोला? गवर्नमेंट का रेगुलेशन इसमें एकदम कम रहता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। बट एट द सेम टाइम इसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। जब इसका एडवांटेजेस है तो इसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी तो होगा। सर क्या डिसएडवांटेजेस है? अब डिसएडवांटेजेस भी तो बताइए। तो चलो आते हैं, डिसएडवांटेजेस भी पढ़ते हैं इसका। पहला डिसएडवांटेज, लिमिटेड कैपिटल रिसोर्सेस। एक आदमी बेचारा कितना ही पैसा लगा पाएगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल क्या रहता है? कम रहता है ना। बहुत सारे तुम देखिए दुकान वाला बोलता है यार पैसा नहीं है, नहीं तो दुकान बड़ा कर लेते, धंधा बड़ा कर लेते। तो पहला डिसएडवांटेज यही है, कैपिटल रेस्ट्रिक्शंस, कैपिटल बहुत कम रहता है सोल ट्रेडर लोग के पास। दूसरा, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, वही बेचारा सामान खरीदने भी जा रहा है, बेच भी वही रहा, सेल्समैन भी वही है, अकाउंटेंट भी वही है, हिसाब किताब भी वही कर रहा है, A to Z सब काम वही कर रहा है। अब एक इंसान हर चीज़ में तो एक्सपर्ट नहीं रह सकते है ना, तो मैनेजरियल एबिलिटी भी क्या उसके पास लिमिटेड है, ज़्यादा एक्सपीरियंस, ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं है। ये डिसएडवांटेजेस है। तीसरा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि भाई धंधा स्टार्ट किए, धंधा डूबा तो पैसा तो गया, घर बाड़ी भी बिक जाएगा। समझ में आया? क्लियर हुआ पॉइंट? चलो नेक्स्ट आते हैं अनसर्टेन लाइफ। देखो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस का कोई फिक्स्ड लाइफ नहीं है। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस का एक फिक्स्ड लाइफ रहता है, मतलब लंबा लाइफ रहता है। धीरू भाई मरा, मुकेश अंबानी है, मुकेश मरेगा उसका बेटा लोग रहेगा, उसका बेटा लोग मरेगा उसका बेटा लोग रहेगा। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप का कोई हाथ पैर नहीं है। दुकान था, चाचा का तबीयत खराब, दुकान बंद, चाचा मर गया, दुकान खत्म, बेटा लोग दूसरा काम कर रहे है ना। क्लियर हुआ पॉइंट? तो ये सब डिसएडवांटेजेस है। लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का कोई भी चांसेस ज़्यादा नहीं है। देखिए हम लोग बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, मोदी दुकान जैसा था आज जैसे स्टार्ट हुआ था अभी भी क्या है वैसा ही है। कुछ उसमें चेंजेस आया नहीं, कुछ भी चेंजेस उसमें नहीं आया, क्योंकि एक्सपेंशन का बहुत कम चांसेस रहता है, बहुत कम ही रहता है ऐसा कि एक दुकान से 50-60 दुकान हो गया, नहीं, वरना ज़िंदगी भर इंसान वही दुकान में अपना ज़िंदगी ख़त्म कर देता है। एक्सपेंशन का कोई चांसेस नहीं रहता। क्लियर हुआ पॉइंट? चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। सूटेबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, क्या मतलब है? सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस कौन सा बिजनेस में सूटेबल है? पहला, जहाँ पे मार्केट लोकल है, मतलब लोकल आदमी लोग ही आके खरीद रहे हैं, तो ठीक है भाई, एक आदमी स्टार्ट किया धंधा अपना चला रहा है। दूसरा, जहाँ पर्सनल अटेंशन का ज़रूरत है, ब्यूटी पार्लर, सैलून, या पर्सनल अटेंशन चाहिए, तो यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस अच्छा है। जहाँ पे कम पैसा में भी काम हो जाएगा, 10,000 रुपये लगाया, आम का सीज़न में आम बेच दिए, तो क्या कम पैसा में काम हो गया, तो यहाँ पे भी
और जहाँ पे क्विक डिसीजन चाहिए, मतलब जल्द फैसला लेना है, तो ये सब जगह में सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ज़्यादा सूटेबल है। जहाँ पे पर्सनल अटेंशन चाहिए, जहाँ पे कम कैपिटल में काम हो जाएगा, जहाँ पे क्विक डिसीजन लेने का ज़रूरत है, जहाँ पे लोकल मार्केट है, तो ये सब एरिया में सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस सूटेबल है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अच्छा, सोल प्रोप्राइटरशिप ऑफ बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मोटो है, क्या एम है? पहला है टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब हर इंसान तो पढ़ा लिखा नहीं है जिसको जॉब मिल जाएगा, हर इंसान के पास कुछ ना कुछ स्किल तो नहीं है जो उसको कहीं ना कहीं काम मिलेगा। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, भाई नौकरी नहीं मिला, खुद का धंधा। क्लियर हुआ पॉइंट? तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना। आधा से ज़्यादा हम लोग का फैमिली मेंबर लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद का कुछ ना कुछ कर रहे है ना। तो ये एक ऑब्जेक्टिव है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो। दूसरा, यूटिलाइज फंड। जो भी पैसा मेरे पास थोड़ा बहुत बचा कुछ है उसको कोई काम में लगाएं। बहुत सारे लोग के पास पैसा नहीं रहता, पहले नौकरी करता है, नौकरी करके कुछ पैसा जमा किया, उसके बाद बिजनेस। थर्ड है इंडिपेंडेंट लिविंग। वो इंसान जिसको दूसरा का बात बोली सुनना पसंद नहीं है कि हम मेरे ऊपर कोई चढ़ के रहे, उसके लिए क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप एकदम बेस्ट है। बहुत सारे लोग तुम लोग देखे होगे बोले नहीं यार हम काम नहीं करते, क्यों, मालिक का किचकिच बर्दाश्त नहीं है ना। एक आदमी दो बात बोलेगा वो हमसे बर्दाश्त नहीं है। तो इंडिपेंडेंट लिविंग उसके लिए। टू सर्व द कस्टमर, जिसको चाहिए वो कस्टमर को सर्व करना चाह रहे हैं खुद से, ठीक है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। देखो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या करता है, वेल्थ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है। सर कैसे वेल्थ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है? सब कोई नौकरी करेगा तो सबको फिक्स पैसा मिलेगा और पूरा जो प्रॉफिट है वो एक दो आदमी के हाथ में आ जाएगा। तुम जब बिजनेस करोगे तभी ना पैसा तुम्हारे पास भी ज़्यादा होगा, तभी ना पैसा इक्वली सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर हुआ पॉइंट? तो ये सब ये सब ऑब्जेक्टिव्स है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का। क्लियर हो गया पॉइंट? अब आते हैं लास्ट पॉइंट में कि सोशल यूटिलिटी क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस का। एक सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस का सोशल यूटिलिटी क्या है, सोसाइटी के लिए कैसे वो बेनिफिट है। पहला वही सेम टाइप में क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है भाई। प्रिवेंट्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स, पैसा को कुछ लोगों के हाथ में जमने से रोकता है। तुम नौकरी करोगे तो तुम्हारे पास तो फिक्स पैसा आ रहा है, बिजनेस करोगे तभी ना तुम भी ज़्यादा पैसा कमाओगे, तुम्हारे पास भी ज़्यादा पैसा, उसके पास भी ज़्यादा पैसा, तो पैसा इक्वली लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तीसरा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ग्रो करने में हेल्प करता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज तेज़ी से ग्रो हो पाता है। वो इंसान जिसको दूसरों के अंदर में काम करना नहीं है उसको एक इज्जतदार रोजगार देता है ना। बहुत कोई देखना वो रिक्शा ठेला चला लेगा बट वो किसी के अंडर में काम करने नहीं मांगता है, तो उन लोगों के लिए एक रीजनेबल ऑनरेबल लिविंग प्रोवाइड करता है। समझ में आ गया बात? अपने स्किल्स को यूटिलाइज करने में हेल्प करता है कि भाई मेरे पास कोई स्किल है। अगर तुम लोग को KFC का स्टोरी याद होगा, KFC का जो ओनर है उसका स्टोरी याद है तुम लोग को? पता है कुछ? जो बूढ़ा रहता है ना, हाँ, तो वही क्या है, वही उसका ओनर है। वो हर जॉब से उसको रिजेक्ट कर दिया गया, कहीं भी बेचारा को काम नहीं मिल रहा। तब उसको याद आया यार हम तो चिकन बनाते थे पहले, हम चलो यही काम करते हैं, चिकन बना के बेचने लगी। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आज देखो बिलियंस ऑफ डॉलर का कंपनी है उसका, है ना। तो तुम अपना स्किल को शोकेस किए, कहाँ से कहाँ आदमी निकल जा रहे हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? उसी तरह जैक मा का नाम हम लोग सब सुने होंगे, UC ब्राउज़र का जो डेवलपर है। जैक मा को KFC में जॉब करने गया, निकाल दिया उसको, मतलब उसको जॉब ही में कोई नहीं रख रहा है। फिर वो अपना स्किल को यूज़ करके बिलियन डॉलर कंपनी बना दिया, UC ब्राउज़र। तो ये क्या है, तुमको अपना स्किल को शोकेस करने में हेल्प करता है, सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। क्लियर हो गया? चैप्टर कंप्लीट। ये चैप्टर में इतना ही है। वीडियो रोक दो, फोन दे दो।